स्वागत है आपका बक्सर खबर के समाचार बुलेटिन में। न्यूज़ बुलेटिन के मुख्य स्पॉन्सर हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक, बक्सर। नजर डालते हैं बुलेटिन की प्रमुख सुर्खियों पर। आपसी विवाद में चाचा ने भतीजे को मौत के घाट उतारा, 2 हथियार समेत 4 लाख जब्त। एसपी ने 52 लोगों को बांटे गुम हुए मोबाइल फोन, थानों में हो रही है अनदेखी। गायब हो गया सिरसा का ऐतिहासिक तालाब, विरोध में सड़क जाम। 27 मार्च को पूज्य जीयर स्वामी जी का गढ़हिया गांव में हो रहा है आगमन। 22 मार्च से प्रारंभ हो रहा है चैती नवरात्र, इसी तिथि से शुरू होता है भारतीय नववर्ष। सड़क दुर्घटना में राजमिस्त्री की मौत, दूसरा साथी घायल। भाजपा ने कहा चोरी और सीनाजोरी कर रही है जदयू, छात्रवृत्ति प्रकरण से जुड़ा है मामला। सील किया गया सिमरी में सेक्स रैकेट की वजह से चर्चा में आया राजेंद्र मैरिज हॉल। कामधेनु नेक्स्ट, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर, बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। नजर डालते हैं बुलेटिन की प्रमुख सुर्खियों पर। यह पहली सुर्खी है, बरहमपुर थाना क्षेत्र के जयपुर गांव में बीते दिन रविवार की सुबह 6:30 बजे ही चाचा ने अपने भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। भतीजे का नाम पप्पू पांडे, उम्र 26 वर्ष और चाचा का नाम तारक पांडे है। वे अपने घर से फरार हैं। घटना की सूचना मिलते ही बरहमपुर पुलिस ने वहां रेड की। मौके से एक देसी राइफल, कुछ जिंदा कारतूस और एक उनके दूसरे घर से एक बंदूक बरामद की गई है। 4,10,500 रुपये नगद भी जब्त किए गए हैं। इस सिलसिले में डुमरांव के एएसपी से बात हुई। लगभग 6:30 बजे करीब जयपुर, जो कि ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है, इसमें एक परिवार में गोली चली है, जिसमें कि चाचा तारक पांडे ने अपने भतीजा पप्पू पांडे को गोली मारी है। इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई की गई थानाध्यक्ष के द्वारा। तो कारण यह निकल कर आया है कि दोनों का पुरानी जमीन विवाद है और इस संबंध में हम लोगों ने घटनास्थल से 2 लाइसेंसी, एक राइफल और एक बंदूक और कुछ कारतूस भी हम लोगों ने बरामद किए हैं तथा मौके पर से राम अयोध्या पांडे को भी पुलिस हिरासत में ली गई है। अग्रतर पूछताछ की जा रही है। बुलेटिन की दूसरी सुर्खी है, एसपी दीपक बर्णवाल ने रविवार को 52 लोगों के बीच मोबाइल फोन का वितरण किया। आपको ध्यान होगा, बक्सर पुलिस समय समय पर इस तरह का कैंप लगाती है। जिन लोगों का मोबाइल फ़ोन चोरी अथवा गुम हो गया रहता है, उन्हें बरामद कर पुलिस वापस करती है। इस सिलसिले में जब एसपी दीपक बर्णवाल से मीडिया के लोगों ने पूछा तो उन्होंने बताया है बक्सर पुलिस का 11वां चरण था। लगभग 1100 लोगों को गुम हुए मोबाइल फ़ोन वापस किए गए हैं। इससे लोगों में एक विश्वास जगा है और पुलिस की छवि भी सुधरी है। आम लोगों को भी इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। हालांकि थानों में जो बैठे कर्मचारी पीड़ितों के साथ करते हैं, उसकी शिकायत भी उन तक पहुंचेगी। फिलहाल एसपी दीपक बर्णवाल। ये बक्सर पुलिस की बहुत अच्छी पहल है एक, क्योंकि ये ऐसे केसेस होते हैं, ऐसे सनहा होते हैं जिसमें लोगों का लॉस तो बड़ा होता है, लेकिन उतना लोग एक्टिव होकर इस बारे में, मोबाइल गुम होने के बारे में कार्रवाई नहीं करते हैं। हम लोग भी देखते हैं कि जिसका मोबाइल चला जाता है वो 1-2 बार प्रयास करके मान लेता है कि नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक परंपरा बनी हुई है और लगातार इस पर डीआईयू की टीम और थानों की टीम काम करती है। जैसे कि आज आप लोगों ने देखा कि 52 मोबाइल रिकवर करके सभी मोबाइल धारकों को सौंपा गया। कुछ लोग नहीं आए हैं, वो थाने के माध्यम से उनको पहुंचा दिए जाएंगे। इसके साथ साथ ये जो सिलसिला चल रहा है, अभी तक बक्सर पुलिस द्वारा टोटल 1100 मोबाइल उनके मालिकों के हाथ में पहुंचाए गए हैं, जो एक बहुत सकारात्मक पहल है। आम जनता में भी पुलिस का एक अच्छा मैसेज जाता है, पुलिस से एक गुड फेस जनरेट होता है। सभी जिनको मोबाइल मिला है उनसे अपेक्षा रहेगी कि पुलिस की इस पक्ष को भी अपने जानने वालों से या उनसे बताएं, क्योंकि निगेटिव बातें बहुत आसानी से फैलाते हैं और पॉजिटिव चीज़ों को अपने तक सीमित रखते हैं। इससे भी समाज में थोड़ा नकारात्मकता फैलती है। बुलेटिन की तीसरी और चौंका देने वाली प्रमुख सुर्खी है, धनसोई थाना क्षेत्र से ऐतिहासिक शेरशाह सूरी का तालाब ही गायब हो गया है। मामला धनसोई थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव का है, जहां 6 एकड़ क्षेत्र में शेरशाह सूरी के ज़माने में तालाब हुआ करता था, लेकिन
1909 के बाद चकबंदी में किसी ने उसे अपने नाम से करा लिया है और उस व्यक्ति ने अब उस ज़मीन को बेच दिया है। नतीजन जिसने उस पर कब्जा किया है उसने खेत बना दिया है और वहाँ जो लोग बाज़ार वगैरह लगाते थे वे सड़क पर आ गए हैं, जिसके विरोध में रविवार की देर शाम आक्रोशित लोगों ने धनसोई थाने के समक्ष ही सड़क को जाम कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही धनसोई के थानाध्यक्ष कमल नयन सदलबल वहां पहुंचे, आक्रोशित लोगों को समझाकर वहां से हटाया। इस सिलसिले में आप फिलहाल धनसोई के थानाध्यक्ष कमल नयन एवं इस धरने का नेतृत्व कर रहे नंदू चौधरी और अजय चौधरी का पक्ष भी क्रमवार सुन सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है चंद्रकांत राय जो खुचरिया के रहने वाले हैं, उन्होंने तालाब पर कब्जा कर लिया है और वहां बाजार लगती है, लोगों से चुंगी भी वसूल रहे हैं। फिलहाल थानाध्यक्ष और आक्रोशित ग्रामीणों की राय। ठीक है बोलिए। थाना प्रभारी उसमें रोक लगाने का भागी नहीं है, रोक नहीं लगा सकता है। उसमें चकबंदी निदेशालय का आदेश है, यथा स्थिति बरकरार रहेगा। इसीलिए हम अपना रिपोर्ट दिए हैं एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब जो है उस पर कार्रवाई करेंगे, अपना कल बुलाए हैं। थोड़ा बताइए। मामला है सर, बिहार सरकार जमीन के लेकर के शेरशाह सूरी का वो पोखरा खोना हुआ है। गरमजरुआ आम जमीन है। 1909 में वो आम जमीन था, भीड़ पीड़ सब उसमें दिखा रहा था। और ये चंद्रकांत राय जी खोचरिया के हैं, अपना दबंगई के बल पर उसको बराबर करके धान और गेहूं लगा रहे हैं। ग्रामीण जनता आक्रोश में है, इसलिए हम सर से चाहेंगे कि इस पर उचित कार्रवाई किया जाए। इसलिए कि जनता अभी तो हम लोग 2 गांव का खुले हैं, अगर पूरा गांव खुल जाएगा तो यह बहुत परिस्थिति विवाद हो जाएगी। बुलेटिन की चौथी सुर्खी है, जिले के गढ़िया गांव में पूज्य जीयर स्वामी जी का आगमन 27 मार्च से होने जा रहा है। नवरात्रि के दौरान उनका यहाँ आगमन और फिर 30 को रामनवमी उत्सव इसी गांव में मनेगा। इसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने बड़े व्यापक स्तर पर इसकी तैयारी शुरू कर दी है। खेतों से फसल काटकर पूरे यज्ञ स्थल को, कथा ज्ञान स्थल को तैयार किया जा रहा है। वहाँ स्वामी जी के लिए झोपड़ी लगाई जा रही है। प्रवचन स्थल के लिए मैदान को सपाट कर उसकी लिपाई पुताई चल रही है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार यहाँ इस कार्य में सबका सहयोग मिल रहा है। पूज्य जीयर स्वामी जी यहीं पर इस वर्ष रामनवमी उत्सव मनाएंगे, इसीलिए ज़्यादा भीड़ होने का अनुमान है। यह जानकारी हमें गढ़िया गांव के रहने वाले स्वामी जी के अनन्य भक्त विजय शंकर ओझा ने दी है। बुलेटिन की 5वीं सुर्खी है, 22 मार्च से ही चैतीय अर्थात वासंतीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। यह हिंदू नववर्ष का पहला दिन होता है। चैतीय नवरात्र के दिन महिलाएं घर में कलश रखती हैं। हालांकि इसमें शारदीय नवरात्र की तरह जगह जगह दुर्गा पूजा नहीं होती। इसमें माताएं घर में कलश रखती हैं, रात्रि में ही पूजन होता है। इसे कलश पूजन का त्यौहार भी एक तरह से माना जाता है। महिलाएं घर में कलश रखकर रात्रि में जागरण करती हैं, उसे दौनी उड़ाती हैं। इसकी जानकारी देते हुए पंडित आचार्य नरोत्तम द्विवेदी ने बताया कि प्रातः वेला से लेकर रात्रि 9:23 तक कलश स्थापना का मुहूर्त है। वैसे विशेष मुहूर्त जिसे अभिजित मुहूर्त कहा जाता है, इसका समय दोपहर 11:21 से 12:27 तक है। इस अवधि में लोग कलश पूजन कर कलश स्थापित कर माता का पाठ, नवरात्रि पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। बुलेटिन की 6ठी सुर्खी है, सड़क दुर्घटना में रविवार की शाम 6 बजे के आसपास एक राजमिस्त्री की मौत हो गई, जो मुरार गांव के रहने वाले थे। चौगाई प्रखंड का मुरार थाना। उनका नाम सत्तार अंसारी, उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष के आसपास रही होगी। वे अपने एक साथी मंटू शाह के साथ अपाची बाइक से कहीं गए थे। रुपए की लेन देन के सिलसिले में वे लोग दोनों वहां से लौट रहे थे। कुरान सराय और मुरार के बीच सड़क दुर्घटना में सत्तार की मौत हो गई। उनके साथी मंटू शाह, जो ग्राम सिकरहटा, थाना भोजपुर, जिला भोजपुर के रहने वाले हैं। इस सिलसिले में एक ग्रामीण से बातचीत घटना हुआ है। एक्सीडेंट में एक मौत हो गई है, घायल है, गंभीर चोट लगी है। क्या सूचना मिला था आपको? सूचना यही मिला था, पुलिस खबर की कि अपाची गाड़ी है जो रोड से एक्सीडेंट कर गई है। सरैया से लोग जा रहे थे। कितने लोग थे वो लोग? 2 लोग थे। अच्छा, कहाँ का रहने वाले दोनों लोग? दोनों साथी के रहने वाले हैं? नहीं, एक मुरार का रहने वाले हैं, एक पता नहीं कहाँ का रहने वाला।
पीएरओ कराने वाले हैं, लोग बता रहे हैं। क्या रिलेशन के लोग थे? रिलेशन के तो लोग नहीं थे, वो साथ में ऐसे ही काम करते थे वो दोनों लोग। क्या काम करते थे? वही राजमिस्त्री का काम करते थे। उम्र लगभग कितना होगा इनका? उम्र लगभग वही 30-32 होगा। इनके बच्चे भी? 2 बच्ची है, 1 बच्चा है। क्या नाम था इनका मृतक का? मृतक का सतार अंसारी। बुलेटिन की 7वीं सुर्खी राजनीतिक जगत से है। बीते दिनों शनिवार को जदयू के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया और यह आरोप लगाया कि भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीब छात्रों की छात्रवृत्ति बंद कर दी है। इस मामले में भाजपा पंचायती प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक ओम प्रकाश भुवन, जो बक्सर के ही रहने वाले हैं, उन्होंने प्रेस बयान जारी कर बीते दिन यह बताया कि जदयू चोरी भी कर रही है और सीनाजोरी भी। देश के किसी अन्य राज्य में छात्रवृत्ति बंद नहीं हुई है। बिहार में हर वर्ष जो छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त होती है उसकी उपयोगिता और व्यय संबंधी रिपोर्ट केंद्र को देनी होती है, लेकिन मानव संसाधन विकास विभाग को बिहार की सरकार ने छात्रवृत्ति मद में प्राप्त राशि के आवंटन के वितरण से संबंधित रिपोर्ट सबमिट नहीं की। इस वजह से नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने वाला है। बिहार की सरकार को छात्रवृत्ति नहीं मिली और उसी को राजनीतिक प्रोपेगेंडे के तहत बिहार की जदयू पार्टी लोगों को भुना रही है, गुमराह कर रही है। बुलेटिन की 8वीं सुर्खी है। सिमरी में बीते दिनों सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ था। इसकी जानकारी पुलिस ने स्वयं दी थी। 2-3 लोग वहां से मौके से गिरफ्तार किए गए थे। यह सब कुछ सिमरी प्रखंड मुख्यालय के समीप ही स्थित राजेंद्र मैरिज हॉल में चल रहा था। पुलिस ने बीते दिन रविवार को प्रशासनिक दंडाधिकारी की मौजूदगी में इस मैरिज हॉल को सील कर दिया। इस सिलसिले में पूछने पर डुमरांव के एसडीपीओ सह एएसपी राज ने मीडिया को बताया कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई की गई है और पुलिस निरीक्षक की देखरेख में दंडाधिकारी की मौजूदगी में उस हॉल को, मैरिज हॉल को सील किया गया है। चलते चलते आपको के लिए एक छोटी सी जानकारी। प्रत्येक रविवार बक्सर का दिव्य दर्शन कार्यक्रम देखना न भूलें। यह साप्ताहिक कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को हम आपके लिए लेकर के आते हैं। इसमें आप देश के आध्यात्मिक पौराणिक महत्व के तीर्थ स्थलों का दर्शन कर सकते हैं। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।